मुनिवर का मानय कलीजे, मुनिवर का मानय कलीजे, बालक जान सरल आज मैं एक बालक को लेकर के तुम्हारे आश्रम पर लेकर के आया हूँ, और वो भी तुम्हारे कर कमलों में देने के लिए आया हूँ। दैत गुरु शुक्राचार्य कहो भगवान कि बार बार मैं तुम्हें समझाऊं, बार बार मैं तुम्हें समझाऊं, जानिया ना तले हुआ बनाऊं। आज मैं एक पुत्र को लेकर के तुम्हारे कर कमलों में धरोहर के स्वरूप में देने के लिए आया हूँ। लो, इस बालक को संभालो। धन्य हो भगवान, धरोहर के स्वरूप में एक बालक को मेरे समीप लेकर आए हो। हाँ, जैसी आज्ञा प्रभु। लाओ लाओ। और तुम्हें इस बालक को अपने आश्रम पर रखना है। इसे अच्छी अच्छी विद्याएं और अच्छी अच्छी शिक्षाएं देना है। दैत गुरु शुक्राचार्य धन्य हो भगवान, धन्य हो प्रभु। हे भगवान, और हे जगत पिता है जगता धर, ये शिव का पुत्र दुलारा है। और रहे जगत पिता है जगता धर, ये शिव का पुत्र दुलारा है। और विधि पूर्वक करूं पालन पोषण, प्राणों से ज्यादा प्यारा है। और विधि पूर्वक करूं पालन पोषण, प्राणों से ज्यादा प्यारा है। हे भगवान जगत पितामा, जो धरोहर के स्वरूप में ये बालक मेरे समीप लेकर के आए हो प्रभु, ये तो भगवान भोलेनाथ का है। भगवान वाह दैत गुरु शुक्राचार्य, वास्तव में आप त्रिकालदर्शी हैं, जो इस बालक को भी पहचान गए। आपकी कृपा है प्रभु। अब तुम्हें इस बालक को अपने आश्रम पर रखना है, इसे लालन पालन करना है, अच्छे अच्छे शिक्षाएं विद्या देना है, और हम अपने धाम को प्रस्थान करते हैं। भगवान ठहरो ठहरो प्रभु, कृपा करके मुझे बतलाएं भगवान, आपके मुखार बिंद से इस बालक का नामकरण क्या हुआ है? हे दैत गुरु शुक्राचार्य, जानना चाहते हो तो हम तुम्हें बतलाते हैं। ये भगवान भोलेनाथ के क्रोध से समुद्र के जल में जाते ही समुद्र के जल से इस बालक की उत्पन्न हुई है, तो हम इस बालक का नाम जालंधर रखा है। जालंधर? हाँ। धन्य हो भगवान, अति सुंदर नाम है प्रभु। और भगवान, और क्या? हमारे आश्रम पर चलकर आ ही गए हैं प्रभु, तो चलो आश्रम के अंदर प्रवेश करो और मुझे भी सेवा का अवसर प्रदान करो भगवान। हे दैत गुरु शुक्राचार्य, समय मिलने पर हम तुम्हारे आश्रम पर अवश्य आऊंगा, इसलिए इस बालक का लालन पालन करना है। हम अपने धाम को प्रस्थान करते हैं।
धन्य हो भगवान, मेरा प्रणाम स्वीकार हो प्रभु। सदैव प्रसन्न हो, कल्याण मस्त हो। बेटा त्यागी, कहाँ हो बेटा? जी गुरुजी। लो संभालो इस बालक को बेटा। ओ गुरुजी, ये बालक कहाँ से आप प्राप्त ये किए? अनाथ बालक है बेटा, लो इसे संभालो। गुरुजी आए हाँ बेटा। आही के उमा अच्छे जामी है गुरुजी। तू है मूर्ख नालायक कहीं। आँखें के ऊपर है। आंखों के ऊपर वो मोछे कहीं होती है, तू मूर्खता की बात करता है नालायक कहीं। अच्छा गुरुजी, तो गुरुजी बेटा त्यागी, हिका के माता पिता ये अनाथ बालक है। इस बालक का पालन पोषण हमारे अथवा तुम्हारे हाथों द्वारा हमारे आश्रम पर ही होगा बेटा। ले चलो इसको आश्रम के अंदर, भली प्रकार से इसका ध्यान रखना है बेटा। तो आज से ने गुरुजी, तुम बनो माता, हम बने बापा। चलो यही सत्य है, चलो बेटा। अहिका सेवा पावा, बढ़िया पालन पोषण करबै। चलो भैया के रे तेल लगा दी चला। हेलो, ओम नमो भगवते महाबल पराक्रमाय नमो समर्पयामि। ओम ह्रीं क्लीं ह्रीं ओम चामुंडाय नमः स्वाहा। ओम चामुंडाय नमः स्वाहा। ओम देवताओं का विनाश हो स्वाहा। ओम दैत्यों का कल्याण हो स्वाहा। ओम चामुंडाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं ह्रीं कल्याण मस्त पुत्र। गुरुदेव, आप किसका आवाहन कर रहे थे? बेटा जालंधर, मैं किसी का आवाहन नहीं कर रहा पुत्र, मैं मंत्रों का उच्चारण कर रहा हूँ पुत्र। गुरुदेव, मंत्र उच्चारण करने से क्या होता है? मंत्रों का उच्चारण करने से अपने दैत्य कुल का कल्याण होता है पुत्र, और देवताओं का विनाश होता है बेटा। तो फिर गुरुदेव, ये मंत्र हमें भी सीखना है। आओ बेटा। जैसे जैसे हमारे गुरु महाराज कहे मंत्र, वैसे वैसे आप। बेटा जालंधर, जिस प्रकार से मैं मंत्रों का उच्चारण करूंगा उसी प्रकार से तुम्हें भी मंत्रों का उच्चारण करना है बेटा। ओम ह्रीं क्लीं ह्रीं ओम चामुंडाय नमः स्वाहा। ओम चामुंडाय नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते महाबल पराक्रमाय नमो समर्पयामि स्वाहा। ओम समर्पयामि स्वाहा। ओम देवताओं का विनाश हो स्वाहा। ओम दैत्यों का कल्याण हो स्वाहा। ओम समर्पयामि स्वाहा। ओम चामुंडाय नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते महाबल पराक्रमाय नमो समर्पयामि स्वाहा। ओम चामुंडाय नमः स्वाहा। ओम देवताओं का विनाश हो स्वाहा। ओम दैत्यों का कल्याण हो स्वाहा। क्यों बेटा? गुरुदेव, ये मंत्र उच्चारण करना हमें ज्ञात हो गया। क्या कहा बेटा?
इन मंत्रों का उच्चारण करना तुम्हें ज्ञात हो गया। हाँ गुरुदेव। बेटा जालंधर, कुछ ऐसे मंत्र हैं पुत्र जिन मंत्रों का उच्चारण करना तुम्हें अभी अवगत नहीं कराया है बेटा। वो भी सिखलाइए गुरुदेव। आओ बेटा, आसन को ग्रहण करो। बेटा त्यागी, जो अपने आश्रम के समीप में नीम का वृक्ष है, उसी के नीचे बिठा करके तुम्हें उन मंत्रों का उच्चारण करना सिखाया था। वो मंत्र तुम्हें ज्ञात है या नहीं बेटा? बेटा, कहीं जाने से मंत्रों का उच्चारण करना भूल जाते ना? ये कुछ नहीं बोल सकते। लेटने को नहीं भूलते हो ना? बेटा जालंधर, हम तुम्हें मंत्रों का उच्चारण करना ज्ञात कराते हैं। ध्यान रखो बेटा। ओम पोलन पोलन भाई पुकार, उसमें निकले टुल्लहान टुल्लहान बनाइन सुजा, उसमें निकले मुन्ना बुझा मुन्ना बुझा पिसिन पिसान, उसमें निकले बराती किसान बराती किसान बराती किसान लड़ाई मुर्गा मान निकले चात मुर्गा और मुआमे की लकड़ी माछे खोपड़ी। ओम नमो भगवते महाबल पराक्रमाय नमो समर्पयामि स्वाहा। ओम देवताओं का विनाश हो स्वाहा। ओम चामुंडाय नमः स्वाहा। क्यों बेटा, कुछ अवगत हुआ? कोशिश करो बेटा। गुरुदेव, यदि भूल हो जाए तो क्षमा कर देना। शिष्यों के लिए तो हमेशा क्षमा ही क्षमा है बेटा। ठीक है गुरुजी। पोलन पोलन भाई पुकार, ओय मान्य करे टुन लोहार बनाई सोजा, ओय मान्य करे मुन्ना बुज्जा पिसिन पिसान, ओय मान्य करे बराती किसान मारिन कौवा, ओय मान्य करे इसहाक नौवा बोइन रोई, ओय मान्य करे खुशी राम गोसे लड़ाई मुर्गा, ओय मान्य करे कुटी पर के बाबा दुर्गा, आम एक लकड़ी माछे खोपड़ी स्वाहा। ओम नमो भगवते महाबल पराक्रमाय नमो समर्पयामि स्वाहा। ओम चामुंडाय नमः स्वाहा। ओम दैत्यों का विनाश हो, दैत्यों का कल्याण हो स्वाहा। देवताओं का विनाश हो। मैं जो मंत्रों का उच्चारण कर रहा हूँ, आहुतियां डाल रहा हूँ देवताओं का विनाश करने के लिए और दैत्यों का कल्याण, यानी दैत्यों का साम्राज्य बढ़े, देवताओं का विनाश हो पुत्र। बेटा जालंधर, तुम मंत्रों का उच्चारण करना सीख गए पुत्र। दौड़ते हुए जाओ। जो आश्रम में अपनी कुटी है, उसी कुटी में हमने तुम्हारे लिए एक धनुष बाण बना करके रखा है पुत्र। दौड़ करके उसे ला करके मेरे समीप में आओ बेटा। धनुष बाण एक ऐसा अस्त्र होता है पुत्र, जिसको अपने शत्रु को जिस अस्त्र से पराजित किया जाता है। दौड़ते हुए जाओ बेटा। देखा बेटा त्यागी, बेटा जालंधर को थोड़ा समझाओ, बहुत समझ जाता। तुम मूर्ख के मूर्ख ही निकले। इतने दिन हो गए आश्रम पर रहते रहते, कुछ भी नहीं सीख पाया। चलो बेटा, जालंधर को धनुष बाण पकड़ना सिखाओ पहले।
ठहरो बेटा जालंधर, सीधी तरीके से बाएं हाथ से धनुष को पकड़ो, दाहिने हाथ से बाण चढ़ाओ, कायदे से, ऐसे नहीं बेटा। ठहरो ठहरो बेटा। धनुष पर बाण को चढ़ाते हुए जो वृक्ष की डाली दिखाई दे रही बेटा, यही तुम्हारा लक्ष्य होगी पुत्र। और बाईं आंख को बंद करके दाहिनी आंख से निशाना लगाते हुए दाहिने पैर को आगे बढ़ाते हुए जिस समय नंबर 3 बोलूंगा उसी वक्त अपने धनुष से बाण को छोड़ना है बेटा। तत्पर हो जाओ। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। वाह बेटा जालंधर, पूरा जंघई फाड़ डाले हो। तुम तो धनुष बाण चलाने में उत्तीर्ण हो गए पुत्र। रख दो इस धनुष को बेटा, दौड़ते हुए जाओ। उसी कुटिया में हमने तुम्हारे लिए 2 तलवारें बनाकर रखा है पुत्र। ये तलवारें क्या चीज होती हैं गुरु? तलवार एक अस्त्र होता है पुत्र। ये कैसा अस्त्र होता जिस समय रणभूमि में जाया जाता है, अपने अस्त्रों शस्त्रों को, जैसे धनुष बाण है, तलवार है, अनेकों अस्त्र है पुत्र, उससे अपने शत्रु से संग्राम यानी युद्ध किया जाता है बेटा। दौड़ करके जाओ, तलवारें उठाकर मेरे समीप लाओ बेटा। है? ठीक है गुरु। देखा बेटा, थोड़ा बतलाया बहुत सीख गया बेटा। जालंधर धनुष बाण भी चलाना सीख गया। कल्याण हो पुत्र। बेटा जालंधर, लो तलवार को पकड़ो बेटा, और अपनी तलवार से मुझ पर वार करने के लिए तत्पर हो जाओ बेटा। गुरुजी, ये शिक्षा में नहीं ग्रहण करनी है।